18 मई सन 2025 की रात के तकरीबन 7:36 का वो समय होगा जिस समय पर राहु देव सिंह राशि के सप्तम भाव पर अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। अगले 1.5 साल तक अर्थात 5 दिसंबर सन 2026 तक ये आपके सप्तम भाव पर ही अपना प्रभाव बना करके रखेंगे। माना जाता है यथा शनि तथा राहु, अर्थात अब एक ऐसे मुकाम पर राहु पहुंचने जा रहे हैं जहां पर इनको अपने स्वयं का घर प्राप्त होगा, क्योंकि राहु के पास ना अपना स्वयं का घर नहीं है। और जब ये शनि के घर पर जाते हैं अर्थात 11 नंबर की राशि पर जाते हैं, इनको वो स्वच्छंदता प्राप्त होती है कि अब ये जो कार्य करेंगे वो खुल करके कार्य करेंगे। अभी तक सिंह राशि के अष्टम भाव पर राहु देव विद्यमान थे। अष्टम भाव है हमारे परेशानियों का, हमारे रुकावटों का। तो पिछले 1.5 साल से यदि हमने अपने जीवन पर देखा है कोई रुकावटें हैं, कोई परेशानियां हैं, चाह करके भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यकीन मानिए राहु अब केंद्र भाव पर आ रहे हैं, सिंह राशि के सप्तम भाव पर आ रहे हैं। एक ऐसा मसाल है राहु के हाथ में जो मसाल अंधेरे को चीर करके हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचा जाएगा। ये राहु का प्रभाव होगा आपके सप्तम भाव पर आने से। यही राहु सप्तम भाव पर स्थित होकर के हमारे व्यापार के क्षेत्र पर हमें बढ़ोतरी प्रदान करता है, क्योंकि बढ़ोतरी के कारक हमारे राहु होते हैं। किसी भी इवेंट को 10x करना इस राहु का कर्तव्य होता है। और इसी प्रकार जब ये सप्तम भाव पर आएंगे, अपने शत्रु की राशि को छोड़ करके आ रहे हैं, गुरु की राशि को छोड़ के आ रहे हैं, अर्थात व्यापार में जो हमने रुकावट देखा है अब उसमें बढ़ोतरी का एक बड़ा सोर्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। दसम भाव से दसम भाव पर राहु आ रहे हैं, अर्थात हमारे कैरियर के लिए आ गए हैं, अर्थात कैरियर में भी एक बड़ी उपलब्धि को हम प्राप्त करते हैं। राहु कहता है कि अब बस मुझे सहना नहीं है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने कष्ट सहा है, जिससे हमको कष्ट मिला है, किसी ने हमारा औचित्य नहीं समझा, तो अब हम समझने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। अब आगे बढ़ करके एक अंजाम तक पहुंचाना इस राहु का कर्तव्य होगा जो सप्तम भाव पर यहाँ पर विद्यमान होंगे। इनके पास जो दृष्टियां हैं वो सीधे लाभ भाव पर चल रही हैं। पहली दृष्टि को जानिएगा, पहली दृष्टि इनकी 5वीं दृष्टि है और यहां से ये सीधे तीसरे, जहां पर 3 नंबर की राशि लिखी हुई है, यही स्थान बुध का स्थान है। और ये घर जो है वो बड़े लाभ, बड़े दायरे को दर्शाता है। बड़ा लाभ प्राप्त करना है, प्राप्त करेंगे आप। 3 नंबर की राशि है, बुध की राशि है। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन आपस में बहुत अच्छा है। इस हिसाब से देखा जाए तो कोई बड़े ड्रीम, कोई बड़े डिजायर इस राहु के माध्यम से हमें पूरा हो सकता है, इस बात को मत भूलिएगा। बड़े लाभ के अवसर का मिलना, चाहे बड़ा धन लाभ हो या बड़े अवसरों की तलाश कर रहे हैं, ये राहु हमको वहां तक पहुंचा पाता है, क्योंकि अब इनको जो मैदान प्राप्त है वो खुला मैदान प्राप्त है, इनको अपना स्वयं का स्थान प्राप्त है। और इस हिसाब से कोई बड़े मुकाम की यदि हम लालसा लिए हैं, कोई बड़ा मुकाम हम चाह रहे हैं, ये राहु हमको वहां तक पहुंचा पाते हैं। अर्थात अब राहु के पास जो दूसरी दृष्टि है, इस दृष्टि से सिंह राशि पर ही इनकी दृष्टि जा रही है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके अपने राशि पर पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, 18 मई से राहु न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि केतु किसी और राशि पर नहीं, सिंह राशि पर ही इनका संचरण होने जा रहा है। केतु जैसे ही हमारे अपने राशि पर आते हैं, हम बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, भगवान के प्रति हमारी निष्ठा प्रबल हो जाती है, हम पूजा पाठ धर्म कर्म में अपना ध्यान लगाने लगते हैं, एक मुक्ति के मार्ग पर हम चलना प्रारंभ कर सकते हैं। ये केतु हमारे अपने राशि पर विद्यमान होंगे और वहीं पर राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, अर्थात रुक जाने का अब काम नहीं है, अब आगे बढ़ने का काम है। बहुत इंतजार कर लिया, बहुत हमने देख लिया, अब मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ये राहु की मानसिकता है जो आपके अपने राशि पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। राहु के पास जो अंतिम दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो कहीं और नहीं, सीधे 7 नंबर जहां लिखा है, ये स्थान है पराक्रम का स्थान। ये नंबर है 7 नंबर, इसके स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्र को हम बोलते हैं दानव गुरु और वहीं पर राहु को हम दानव ग्रह कहते हैं। अर्थात अपने गुरु के स्थान पर राहु की दृष्टि पर का पड़ना आपके पराक्रम को कम होने नहीं देगा। जो कार्य हमको करना है, कैरियर में बड़ी लक्ष्य को हासिल करना है, पारिवारिक समस्या, परिवार में हमको एक
नियंत्रण कायम करना है, हम अपने सफलता को प्राप्त करना चाह रहे हैं, यदि बड़ा कंपटीशन जीवन में बना हुआ है तो राहु की दृष्टि अब इसी कंपटीशन के स्थान पर बनी हुई है, अर्थात अपने कॉम्पिटिटर को हम परास्त करते हुए लाभ के बड़े मार्ग पर चलना चाह रहे हैं। तो उस चाहत को यहाँ पर एक विराम नहीं मिलेगा बल्कि एक बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि राहु का कर्तव्य होता है हमेशा आगे बढ़ना, और वही हमारे पराक्रम, वही हमारे साहस में आ रहा है। राहु के अंदर बस एक ही कमी है और वो है डर, अर्थात भय और भ्रम से हमें जोड़ते हैं। अभी तक वो अष्टम भाव पर थे, अनायास ही हमारे जीवन में रुकावट बाधाओं से युक्त हमने देखा, वहां पर हम डर रहे थे, हम वहां पर रुक रहे थे। राहु कहते हैं मैं आपको भय और भ्रम तो देता हूं, लेकिन वो भय और भ्रम में जो फंस गया, जो वहां रुक गया, वो अपनी विशालतम ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अर्थात जो निरंतरता हमको चाहिए, हमने कोई काम प्रारंभ किया है, अब उस पर कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, हम वहां पर रुक गए, नहीं, राहु का ये काम नहीं। राहु कहता है चरे मेती आप चलते जाइए, मैं आपका साथ दूंगा। इसी प्रकार से पराक्रम भाव पर जब राहु की दृष्टि है, हम बड़े पराक्रमी इस समय पर होते हैं, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर बढ़ती है और बड़े लक्ष्य, बड़े मुकाम को न सिर्फ हम करते हैं बल्कि दूसरों का सपोर्ट लेकर के भी हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ये राहु का दायित्व हो गया, ये राहु का प्रभाव हो गया। कैसे इस राहु को मेंटेन किया जाए, कैसे इस राहु के शुभ प्रभाव को लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा, राहु के लिए कहा गया है ऊपरी हिस्सा राहु का है, नीचे का हिस्सा केतु है, अर्थात मुंड की माला एक ही देवता धारण करते हैं और वो है देवाधिदेव महादेव। मुंड रचयति माला पन्नगमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम, ऐसा कहा जाता है। अर्थात भगवान शिव शंकर जी ने जो मुंड की माल धारण किए हुए हैं भगवान भोलेनाथ, वो उसमें से एक मणि जो है ना, वो वही राहु है। और इस कारण से जब हम भगवान महादेव की आराधना करते हैं, उन पर जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसके माध्यम से न सिर्फ देवाधिदेव महादेव की कृपा हमको मिलती है, और बल्कि इस राहु के दुष्प्रभाव से बच करके हम अपने जीवन पर अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। एक ही बात ध्यान दीजिएगा, इनका जो प्रभाव है वो लाभ के स्थान पर पड़ रहा है, इसलिए बड़े लाभ का अवसर ये हमको दिलाते हैं, बड़े मंजिलों तक ही हमको जोड़ पाते हैं। डर करके रुकना नहीं, चरे मेती हमेशा चलते रहना, ये राहु आपके लिए यही शिक्षा देने आया है। शायद इसी कारण से वो आपके केंद्र, आपके सप्तम भाव को प्रकाशित करने के लिए एक मसान लेकर के आया हुआ है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।